नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैक्ट देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने जो कनेक्टेड कंप्यूटर हैं उन्हें कैसे कम्युनिकेट कराते हैं। सबसे पहला जो काम है, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन कराना हो आज के डेट में, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक तो कनेक्शन कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। मतलब जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगा आप आगे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, नंबर वन। दूसरा कि आईपी एड्रेस यानी कोई ना कोई आईडी होगी तभी आप एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये दो चीज़ें अभी आपके दिमाग में आ चुकी होंगी, थोड़ा और ध्यान देंगे तो डेफिनेटली ये और रिवाइज हो जाएगा आपके। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एक छोटा सा नेटवर्क कल डिजाइन किया था पैकेट ट्रेसर की मदद से, तो मैं इसको स्क्रीन शेयर करते हुए आगे बढ़ता हूँ। यस, यही है आपका आपका प्रोजेक्ट। इसमें हमने क्या किया था कि हमने ये माना था कि हमारा ये जो राउटर है, हमारे कॉलेज आपके कॉलेज कैंपस में अगर पूरे कॉलेज में इंटरनेट दिया जा रहा हो या किसी भी होटल या किसी भी, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक राउटर की जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ पे लगाएंगे और कोई भी एक आईएसपी से आप एक लीज लाइन लेंगे और इस लीज लाइन का कुछ बैंडविड्थ होगा, 100 Mbps, 200, 300, 1 Gbps, आजकल बहुत है, यानी घर तक। और ये कनेक्टिविटी कैसे भी हो सकती है, कैसे भी हो, लॉन्ग डिस्टेंस में तो फाइबर यूज होगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट लोकल अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो हमें लैन केबल की जरूरत पड़ती है। तो चूंकि ये साइमुलेटर है तो यहाँ वहाँ फाइबर ऊपर नहीं दिखा रहे, सिंपली जो बेसिक कनेक्शन है वहाँ हमने आपके स्क्रीन पे बना दिया, जो हमने बना रखा है। और कैंपस के अंदर हम बात करेंगे तो अगर एक्सपेंशन करना है तो फिर हमें स्विचेस की जरूरत पड़ती है। एक स्विच से दूसरा स्विच लगा सकते हैं, तो स्विचों के वाईफाई कनेक्ट करके वायरलेस डिवाइसों को भी कनेक्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट वायर के साथ हम डिवाइसों को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और ये चीज हमने कनेक्शंस में देखी थी। उसके बाद राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने एक लाइन आईडी यहाँ पे लिया जिसको नेटवर्क 1 नाम दिया, नेटवर्क 2 दिया, और एक हमने सीखने के लिए कोई 3 नेटवर्क आईडी हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया प्रैक्टिकल पर्पज के लिए। और जो भी हमने नेटवर्क आईडी एज्यूम किया उसके अकॉर्डिंगली जो भी राउटर का पोर्ट है वहाँ पे आईपी देना है, राउट कंप्यूटर्स को आईपी देना है। तो अभी हमने उस कंप्यूटर में आईपी दिया और यहाँ पे दिया। अगर मैं यहाँ राउटर पे अपना माउस को लेके जाऊँ तो मुझे यहाँ पे दिखेगा कि जो हमारा पोर्ट FA0/0 है और FA0/1 है, उन पे एज पर प्लानिंग हमने आईपी दे दिया। दूसरे साइड का आईपी मैंने कहा था आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। आज के लिए मैंने इसलिए छोड़ दिया था, अगर किसी वजह से किसी को परेशानी हो तो आज मैं एक रिवाइज कर दूंगा विदिन 2 मिनट के अंदर, तो आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी। रियल में जब मुझे किसी राउटर को कॉन्फ़िगर करना होता है तो राउटर के अंदर ना तो कीबोर्ड होता है, ना मॉनिटर होता है, माउस होता है। क्योंकि राउटर भी एक कंप्यूटर है, लेकिन ये चीजें नहीं होती है तो हम अपना कोई पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप को लैन केबल यानी कंसोल केबल का प्रयोग करते हुए इस लैपटॉप को हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। तो उस टाइम पे हमारा लैपटॉप इसका एक पार्ट हो जाता है और उस पे हम राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं जैसे कि हम लोगों ने आईपी एड्रेस अलॉटमेंट किया था। ठीक है। अब मैं ये चूंकि सिमुलेटर है तो मुझे बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, रियल में तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, कंप्यूटर लेके लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो स्विचेज हो चाहे राउटर्स हो। ठीक है। या घर में जो एसी भी है, घर में आने वाले स्मार्ट डिवाइसेज वो सब भी आपके उसमें कोई मॉनिटर कीबोर्ड तो होगा नहीं, तो उसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाएगा, उसको सॉफ्टवेयर को अपडेट कैसे किया जाएगा, उसकी कनेक्टिविटी भी आप या तो आजकल ब्लूटूथ के माध्यम से वायरलेस भी कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपका जो लैन केबल आपको लगा के कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। अब मैं यहाँ पे मैं कुछ लगा नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ सिमुलेटर है, क्लिक ऑन दिस एज पर आवर प्लानिंग। हम यहाँ पे जो भी प्लान के कॉन्फ़िगर करेंगे सीएलआई मोड में जाएंगे। अगर आपसे सवाल पूछता है यस या नो, तो इसका मीनिंग भी हमने बताया था। यस का मतलब है कि पहले से ही कॉन्फ़िगर है, आप सिर्फ उसको पावर ऑन करके रिस्टोर करना चाहते हो तो आपको यस करना है। क्योंकि यहाँ पे मैंने हर चीज़ नहीं ली थी तो मुझे यस करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे लिखूंगा नो। यूजर मोड में आ गए, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फी हम का, और जिस पोर्ट पे जाना है INT हमारा FA0/1 हो गया। ठीक है ना, ये पोर्ट चला गया। अब इस पोर्ट का ये जो पोर्ट है उसको हमें आईपी देना है, तो दिस इज द आईपी एट 192.168.2.1। एज पर हमें प्लानिंग कर लेते हैं, 2.0 का नेटवर्क 2.1 कर लेते हैं। सबनेट देना पड़ेगा, विदाउट सबनेट हम आईपी एड्रेस को अधूरा मानते हैं। सबनेट देने के लिए मुझे पूरा का पूरा /24 का वैल्यू क्या होता है, सबनेट कैसे निकाला जाता है, ये आईपी एड्रेस के क्लास के दौरान हमने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड से जो भी फिक्स पार्ट है उनको 1 करना है। ठीक है ना। अब इसको पावर सप्लाई ऑन करने के लिए नो सेट कर देते हैं। ठीक है। और डू राइट कर लेते हैं। डू राइट क्यों करते हैं, कंप्यूटर में कोई भी काम करेंगे तो सेविंग करना जरूरी है। राउटर भी एक कंप्यूटर है,
तो सेविंग करने के लिए हमने डू राइट कमांड फायरिंग कर देते हैं, ठीक है ना, और फिर हम इससे एग्जिट हो जाते हैं। रियल में हम कमांड के माध्यम से ही राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं। अगेन आई रिपीट, आप यूट्यूब चैनल पे बहुत जगह चले जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे और भी तरीके बताए जाते हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। सही तरीका यही है कि जो मैंने आपको बताया, आपको कमांड के माध्यम से ही कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो दूसरा पोर्ट है, ये भी आपको आईपी देना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा INT या फिर 0/1, सॉरी 0/1 दे चुका हूँ, 0/0। इसको जो आईपी ऐड देना है, हम इसको आईपी ऐड करेंगे। ये हमारा 3.2 देना है, 3.1 नहीं कर सकते क्योंकि 3.1 ऑलरेडी हमने इस साइड दे रखा। दिस इज अ 3.2। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो शट। जैसे नो शट करेंगे तो कल मैंने कहा था इसका आना, इसका ऑफ है, इस वजह से रेड है। जैसे मैं नो शट करूंगा, ये आपका पूरा हो जाएगा। दैट इज अ डू राइट और एग्जिट, ठीक है ना। तो ये काम हम लोगों ने पहले से ही कल कर चुके हैं। थोड़ा सा भी हम बात करते हैं। तो ये हमारा आईपी एड्रेस कैसे अलॉट किया जाता है, लास्ट सेशन था। आज हम आगे बात करेंगे। इसमें एक चीज आप देखेंगे, कल मैंने बोला था पैकेट लीजिए, यहाँ से पैकेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक कंप्यूटर जिनमें आईपी दिया हुआ। अगर इसमें देखो लैपटॉप में मैंने कोई आईपी नहीं दिया तो ये मना करेगा कि लैपटॉप हैज नो फंक्शनल पोर्ट। यानी कि कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आईपी एड्रेस आप दोगे नहीं, तब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेगा, राइट, ठीक है। तो इसको फिर यहाँ से हम यहाँ पे करेंगे तो दिस इज सक्सेसफुल। अगर आपने कोई गलती नहीं की है, एक ही नेटवर्क आईडी एक पर्टिकुलर एरिया में दिया, तो डेफिनेटली दे आर कम्युनिकेट, जैसा कि मेरा अभी कर रहा है। अगर मैं यहाँ से यहाँ करूँ तो भी ये कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। अगर मैं इस कंप्यूटर से मैं इसको कम्युनिकेट करूँ तो भी ये हमारा एक कम्युनिकेट करेगा, डेफिनेटली करेगा ये। ठीक है। तो अगर आप कम्युनिकेट करेंगे इस राउटर से इस राउटर के बीच में, तो ये भी सक्सेसफुल होगा। शुरू में थोड़ा हो सकता है पहली बार में फेल हो, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि राउटर से राउटर को कम्युनिकेट कराना थोड़ा सा टेढ़ा काम है, क्योंकि राउटर अपने आप में, तो अब दोबारा देखो तो आपके सामने कर चुका है एक राउटर से दूसरा राउटर, दिस सक्सेसफुल। इस कंप्यूटर से यहाँ करूंगा, सक्सेसफुल होगा, राइट। तो अभी आपके स्क्रीन पे सक्सेसफुल दिख रहा है। अगर मैं सेम नेटवर्क में करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अभी मैंने आईपी अलॉट किया, उसके बाद मैं कम्युनिकेशन कराने की बात कर रहा हूँ। एक नेटवर्क हो गया, ये दूसरा नेटवर्क हो गया, और ये तीसरा नेटवर्क हो गया, ठीक है। 3 नेटवर्क हो गया, मैं कम्युनिकेट कराने की बात कर रहा हूँ। तो मैं एक से अगर मैं सेम उसमें भेज रहा हूँ, ठीक है, तो सेम लाइन में दे विल बी कम्युनिकेट इफ आईपी इज अलॉटेड। अगर आईपी अलॉट किया गया है, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करेगा। लेकिन अब समस्या क्या आएगी कि अगर मैं अपने घर में से निकलकर बाहर किसी दुनिया में कम्युनिकेट करूं, हर हाल में ये फेल ही होगा। यहां से निकलकर मैं यहां भी करूं, दिस इज द फेल ऑल टाइम, दिस द फेल होना तय है। क्यों? आप अपने घर में कितना भी शोर मचाइए, तोड़ फोड़ मचाइए, जो मर्जी शो करिए, नो बडी विल बी आपको स्टॉप करेगा, रोकेगा। कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, बाउंड नहीं कर सकता। लेकिन घर के बाहर अगर आप हल्ला मचाएंगे तो पड़ोसी आपकी बैंड बजा देगा, इसमें कोई शक नहीं है, आपको भी मालूम है। लेकिन अगर आप ऑथोराइज तरीके से बाहर लगाएंगे, शोर मचाएंगे कि भाई आज हम फंक्शन कर रहे हैं, घर में शादी है, कोई इंसान है, शोर मचाओ, तुम भी शोर मचाओ, तो सब अलाउ भी करेंगे। तो उसी तरह से अगर मैं अपने इस एरिया से निकलकर बाहर की दुनिया में कम्युनिकेट करूंगा, तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। दिस इज रूल्स एंड रेगुलेशन इज नोन एज राउटिंग प्रोटोकॉल। इन रूल्स रेगुलेशन को हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। राउटिंग, मैं ऐसा करता हूँ, उसको उस पर ले लेता हूँ ज्यादा, ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल, दिस इज अ राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल बहुत तरीके से हो सकते हैं, कुछ के नाम लिख देता हूं। ये बहुत आसान है। स्टैटिक राउटिंग, आगे वर्ड यूज कर लीजिएगा, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो होता है। सेकंड है डायनेमिक। डायनेमिक में हमारे पास में जो मोस्ट पॉपुलर है, एक रिप के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो है आपका OSPF है, OSPF, OSPF, ठीक है ना। और थर्ड जो नाम है इसके बाद आपका BGP है। चौथा है आपका MPLS है। पांचवा है हमारा स्टैटिक डायनेमिक BGP और MPLS, जो हमारे ये राइटिंग प्रोटोकॉल्स हो गए। और इसके अलावा IGRP हो सकता है। ऐसे बहुत सारे नियम हो सकते हैं। देखो हर कंट्री है, हर देश है,
हर देश का अपना नियम होता है। आप लोगों ने सुना होगा नॉर्थ कोरिया के बारे में, किम जोन का नाम डेफिनेटली आपने सुना होगा, और आजकल आप अफगानिस्तान का भी नाम आप सुन रहे हैं। तो किम जोन ने क्या किया है नॉर्थ कोरिया में, वहां पे वो इंटरनेट नॉर्मल पब्लिक के लिए बैन कर रखा है, ठीक है ना। वहां पे इंडिया वाला चाहे कि मैं जाके वहां का कंप्यूटर एक्सेस कर लूँ, वहां क्या घटनाएं घट रही हैं देख लूँ, नहीं पॉसिबल है। तो ये रूल और जो रेगुलेशन जो बनाए गए हैं हर कंट्री में अलग अलग होते हैं, और कुछ रूल इंटरनेशनल लेवल पे एक जैसे होते हैं। जब दो देशों के बीच में साझेदारियां होती हैं, दो देशों के बीच में एग्रीमेंट होता है, तो उस रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। तो अभी जो मैंने आपके स्क्रीन पे जो रूल रेगुलेशन लिखा, ये ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में अप्लीकेबल है। और इंडिया में तो बाय डिफॉल्ट इंडिया एक बहुत अच्छा देश है, हम सभी को प्राउड होना चाहिए कि इससे अच्छा देश कोई हो नहीं सकता। यहाँ आपको जितनी आज़ादी आप कहीं कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है ना। कहीं ना कहीं थोड़ी बाउंडेशन महसूस होती है, बट डेफिनेटली दिस अ ग्रेट कंट्री, बहुत अच्छा है। उसका हमें आप विकास में हम सभी का भागीदारी होनी चाहिए, और करिए भी, ठीक है। तो अभी स्टैटिक और डायनेमिक, अभी जो मैंने आपको सिलेबस जो हमने ये आई थिंक सम कनेक्शन विल बी हियर दैट, दोबारा से मैं करता हूँ। ओके, तो अभी मैं जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात कर रहा हूँ, तो अभी बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स इंडिया में यूज होते हैं। तो जो मेन राउटिंग प्रोटोकॉल दैट इज द स्टैटिक, अभी मैं स्टैटिक की बात कर रहा हूँ जो आपके सिलेबस में मैंने कवर किया है। दूसरा मैं डायनेमिक में आपको मैं रीप आज बताऊंगा, क्योंकि बाकी देखी जाएगी। तो एक मैं आज समझाता हूँ, दूसरा हम कल बात करेंगे। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होता है, मैं उसके बारे में बात करूँ। इस प्रोटोकॉल को समझने के लिए सिंपली सा एक एग्जाम्पल समझाऊंगा। अभी जो हमारा नेटवर्क है जो हम स्क्रीन में बना रहे हैं, तो ऐसा करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। जिससे एक राउटर ये है जो हमारा बना हुआ है, जो हम लोगों ने, एक राउटर आपका ये है, दिस इज अ नेटवर्क 1, दिस इज द नेटवर्क नंबर 2 जो हमने बनाया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द नेटवर्क नंबर 3, ठीक है। अब मुझे ये जो नेटवर्क है, ये जो एरिया है, इसको मुझे यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेट कराना है, राइट, ठीक है। या फिर यहाँ से लेके यहाँ कम्युनिकेट कराना, मतलब कैंपस के बाहर कम्युनिकेट कराना है। और मैं बात करूंगा पहले स्टैटिक की, फिर मैं बात करूंगा डायनेमिक, ठीक है ना। तो इसके लिए समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल समझाऊं। समझने के लिए आप समझ लीजिए। आपको जैसा मालूम है, नहीं मालूम है तो आप जान भी सकते हैं। हमारे देश के अंदर दो कैटेगरी का इंजीनियरिंग कॉलेज होता है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज जिसे हम लोग मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते हैं, और दूसरा जो है हमारा जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ पे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या हमने भी पढ़ाई किया, राइट। मान लीजिए आपका सिलेक्शन मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, सपोज करिए, ठीक है। आप जब आप इंटर में थे, कॉलेज में बहुत अच्छे अपने जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट थे, जो फ्रेंड थे, बहुत खास फ्रेंड थे। लेकिन जब आप मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन किया, ठीक है, तो ज्वाइन करते, चूंकि मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो पहले दिन आएगा, क्लास का जो इंचार्ज होगा डेफिनेटली कोई कर्नल, कोई कैप्टन, कोई आपका हवलदार, इस टाइप का कोई जो आर्मी मैन होगा वो आएगा, और आके कहेगा, क्लास में कहेगा, मान लो क्लास में 30 बच्चे हैं, और कहने लगा, सभी स्टूडेंट इस बात को ध्यान से सुने, आप मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन किया है, यानी आप मिलिट्री सेवा से जुड़ रहे हैं। तो पहला आपको इस चीज का ध्यान देना, आज के बाद आपके जितने भी दोस्त थे इंटरमीडिएट के, उन्हें भूल जाओ। भूल जाओ का मतलब, अब उनसे आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, कम से कम जब तक कैंपस के अंदर में हो, जब तक देश सेवा में जुड़े। पहली बाउंड्री, अननेसेसरी कोई कम्युनिकेशन आपको नहीं करना है कि आजा दोस्त चल घूम लेते हैं, वो करे, सब नहीं, नहीं चलेगा, नंबर 1, ठीक है। दूसरा, आप अपने परिवार से भी जब हम बोलेंगे या जब आपको जरूरत होगी तभी बात कराई जाएगी, ये नहीं किसी भी टाइम मोबाइल उठाया और चैट कर दिया, दैट नॉट अलाउड, नहीं, ठीक है। एक तो ये बाउंडेशन लग जाएगा। नंबर 2 जो बाउंडेशन लगेगा, मान लीजिए गाजियाबाद में कोई मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है और यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, तो गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए मेरे पास 3 अलग अलग रास्ते हैं। बाया आप मोहन नगर जा सकते हैं, मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ। दूसरा NH24 के माध्यम से जा सकते हैं। तीसरा राजनगर एक्सटेंशन एक रास्ता है, वहां से जा सकते हैं। मैं LTTC, अगर मान लो मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है, गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए 3 अलग अलग रास्ते हैं। अगर पहली बात आपका जो कर्नल है या जो भी इंचार्ज है वो कहेगा, भाई पहला रूल तो यही है कि आपको किसी से संबंध नहीं रखना है, घर वालों से भी आपको लिमिटेशन के अंदर बात करनी पड़ेगी, वो भी हमारे परमिशन से। नंबर 2, आप कैंपस से बाहर जाएंगे, अगर आपको दिल्ली जाना है, पहली बात तो आपको जाना नहीं, अगर जाना है तो आपको मैं परमिट करूंगा
और दिल्ली जाने के लिए 3 रास्ते हैं, तो मैं बताऊंगा कि आपको 3 रास्ते में से किस रास्ते में जाना है, किस रास्ते की मदद करके जाना है। तो यू आर फिलिंग द बाउंड्री, इसमें आप अपनी इच्छा से नहीं जा सकते, लेकिन आपको परमिशन दिया जाएगा, आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, तो आप पर्टिकुलर जो भी रास्ता इंस्ट्रक्ट मिले उसके रास्ते आप जाएंगे, राइट। तो नाउ डैट कि यहाँ पे आप समझने के लिए, अब यहाँ पे देखिए ये स्टूडेंट है, ठीक है ना, और इस स्टूडेंट को यहाँ से निकल कर दूसरे जगह जाना, ये आप हो एज ए आर्मी मैन। तो राउटर के पास में सब कुछ होता है, राउटर को मालूम है, राउटर को मैंने एक चीज और बोला था कि राउटर का अगर पावर पोर्ट ऑन कर दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट हेलो पैकेट भेजता रहता है, ठीक है, हाय हेलो करता रहता है, इसलिए उसका पावर सप्लाई हम लोग बंद करके रखते हैं, ठीक है। तो इसको पता है कि पड़ोस में भी 2 नंबर भी है, 3 नंबर भी है, सब कुछ मालूम है, लेकिन एक कम्युनिकेट तब करेगा जब आप उसको इंस्ट्रक्शन देगो। तो एज ए मिलिट्री मैन मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, हे राउटर, देखो 1 नंबर से सीधा जुड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज डायरेक्टली कनेक्ट टू 1 नंबर, दैट्स ओके। 3 से कनेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, 1 और 3 से तो कम्युनिकेट करेगा, यहाँ भी कम्युनिकेट करेगा और यहाँ भी कम्युनिकेट करेगा, जैसा कि हम लोग कर रहे थे। लेकिन इस राउटर के लिए, 1 नंबर राउटर के लिए 2 नंबर का ये जो आपका ये जो नंबर है अननोन है, 2 अननोन होगा 1 के लिए, 2 को नहीं जानता बाय डिफॉल्ट। इसी तरह मैं दूसरे वाले राउटर को बात करूं, 3 को डायरेक्ट जुड़ा है, उसका अपना बंदा हो गया, 2 डायरेक्ट जुड़ा है, अपना हो गया, 1 को डायरेक्ट नहीं जुड़ा तो 1 इसके लिए अननोन हो गया, ठीक है। तो मैं अननोन पर्सन या अननोन नेटवर्क में जाने के लिए मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा राउटर को, और उसके बाद वो आपका कम्युनिकेट करेगा, ठीक है ना। तो अगेन मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, होता यह है कि हमारा जो राउटर्स होते हैं, ये राउटर्स हैं आपके, ये 2 राउटर्स हो गए, ये हमारा जो नेटवर्क है, ठीक है, ये 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर हो गया, और ये हमारा 3 नंबर हो गया, राइट। मैं इस राउटर से निकलते हुए इधर जाने की बात बोल रहा हूं, तो इस राउटर को बोलूंगा पहले वाले, हे राउटर तुम्हें 2 नंबर के नेटवर्क में जाना है, किस रास्ते से, फिलहाल यहाँ एक रास्ता है, मान लो यहाँ पे एक रास्ता और भी हो सकता था, एक राउटर यहाँ लगा होता और फिर ऐसे जुड़ा होता, फिर यहाँ पे 2 में आते, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ 2 रहा, तो मैं राउटर को कहूंगा भाई तुम्हें इस रास्ते से जाना है, तो फिर राउटर इस रास्ते से जाएगा। अगर मैं राउटर को कहूँ कि नहीं तुम्हें इस रास्ते से जाना है, तो फिर राउटर इस रास्ते से जाएगा, फिर यहाँ से होते हुए फिर ये जाएगा। तो रास्ता आप बताओगे किस रास्ते, तो मैं क्या लिखूंगा, राउटर को सिंपली यहाँ पे आता हूँ, प्रैक्टिकल में देखते हैं हम लोग आगे आपका ये जो राउटर है, इसको मैं पहले कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाते हैं हम लोग, राउटर को क्लिक करेंगे, सबसे पहले जो भी काम होगा हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना पड़ेगा। तो इनेबल, ये मैं LLTTC का राउटर में, कॉन्फी, ये दोनों कमांड आपको याद हो गई होगी। अब मैं राउटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा, हे राउटर तुम्हें नेटवर्क आईडी 2 के अंदर जाना है और इस रास्ते से जाना है। तो लिखूंगा आईपी राउट, हे राउटर तुम्हें आईपी राउट होना है, कहां पे, 192.168.2.0, 2.0, ये जो नेटवर्क आईडी, उस एरिया की पहचान नेटवर्क आईडी से 2.0 विद सबनेट मास्क, ठीक है। और किस रास्ते से, रास्ता आपका ये है, ये वाला जो पोर्ट है, इसका जो आईपी एड्रेस है वो लिखना है 3.2, 192.168.3.2 पावर सप्लाई। इसके बाद हम डू राइट कर देंगे जो भी सेविंग, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बोला, हे राउटर, इस राउटर को कह रहा हूं तुम्हें जाना है आईपी राउट, इस नेटवर्क में जाना है, ये नेटवर्क हमारा ये वाला हो गया, किस रास्ते से जाना है, घर से निकलने का तो पता ही होता है, बस सामने घुसना किधर है, यहाँ चूंकि एक ही है, अगर और कोई भी ऑप्शन होता तो मैं वो वाला जो भी पोर्ट देता तो ये ना जाके इधर से चला जाता, ठीक है। तो ये हमारा अब राउटर रेडी फॉर गोइंग फ्रॉम दिस लोकेशन टू अनदर लोकेशन, तो यहाँ से पैकेट निकलेगा और यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, सेम इसको भी वापस इस वाले राउटर को भी बताना पड़ेगा कि तुम्हें इधर जाना है 1 पे, तो अगेन यहाँ पे भी इनेबल कॉम-टी, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा आईपी राउट, ठीक है ना, आईपी राउट आई थिंक अगेन लेट्स, तो मैं अब यहाँ पे दूसरे राउटर में जाऊंगा, इसको भी इंस्ट्रक्ट करूंगा यहाँ पे जाना है, तो सिंपली आईपी राउट 192.168.3.1 सॉरी
दिस इज 1.0, 1.0 कौन सा, ये वाला आईडी हो गया मेरा, और सबनेट के साथ 255.255.255.0 को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। और किस पोर्ट से, ये इस वाले पोर्ट से 192.168.3.1, ठीक है ना, दो राइट। मैंने दोनों राउटर को इंस्ट्रक्ट कर दिया, इस वाले राउटर को भी इंस्ट्रक्ट कर दिया कि भैया इसके अंदर एंट्री करोगे, यानी आईपी राउट होना है, तुम्हें जाना है इस वाले आईडी के अंदर, और इस रास्ते से, ये जो हमारा पोर्ट है इस पोर्ट से आप चले जाओगे। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन है। अब दोनों राउटर को मेरी आवाज आ रही है? अगेन ये थोड़ा सा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, आई थिंक नेट। तो मैं यहाँ से दोबारा चेक करता हूँ, दिस इज अ कनेक्टिविटी सक्सेसफुल। तो अपने नेटवर्क से निकलकर दूसरे नेटवर्क में कैसे जाते हैं, दिस इज द राउटिंग प्रोटोकॉल। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। आप लोग इस वीडियो को एक बार देखिए, इसको बनाइए, और कल हम एक बार और सेशन अटेंड करेंगे जिसमें ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी कैसे किया जाता है, क्योंकि रियल में हम कोई भी आदमी जब नेटवर्क जुड़ता है तो आईपी खुद नहीं डालता। तो हम कल वो चीज़ देखेंगे, और कैसे वेबसाइट खुलती है वो चीज़ देखेंगे। तो हमारा ये नेटवर्क का पोर्शन हमारा कल एक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए, बीच में कई बार 2 बार नेट डिस्कनेक्ट हुआ है, तो आप पूरे वीडियो को फिर प्रॉपर देखिए और इसको बनाइए। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो, तो कल क्लास शुरू होने से पहले हमसे पूछिएगा, हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी अभी कोई मन में कोई कंफ्यूजन आ रहा हो, कोई डाउट आ रहा हो, प्रैक्टिकल जब करेंगे तो अच्छा लगेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, यू कैन डू इट। तो आप कल पैकेट यहाँ पे इसको यहाँ से ले यहाँ तक भेज कर सक्सेसफुल दिखाना है, और इस वीडियो देख के आप कर पाएंगे। और सर ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल है कौन से एरिया में यूज होता है अभी भी जान लो। जितने भी हमारे कैंट एरिया हैं, हर शहर के अंदर एक कैंट एरिया होता है, जितने भी बॉर्डर एरिया हैं, बॉर्डर एरिया भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, बांग्लादेश, वहाँ पे राउटिंग, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं हाय हेलो कोई मैसेज भेज रहा हूँ तो किस रास्ते से गया है इसकी भी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे रास्ते खुले पड़े हैं, ठीक है ना। यस, नाउ यू कैन आस्क। सर जैसे आपने सर राउटर नंबर 2 जो लाइक गाजियाबाद वाला है, सर आपने उसमें जैसे लाइक रूट फिक्स किया, वैसे हम लोग दूसरे राउटर में भी रूट फिक्स करेंगे तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा आउटर वर्ल्ड से। इसमें हाँ, दोनों राउटर में भाई, ये तो अभिमन्यु की कहानी हो गई। आपने यहाँ भेजा, यहाँ पहुंच गए, ठीक है। और कम्युनिकेशन जो है, डिजिटल कम्युनिकेशन का रूल है, जब तक एक्नॉलेज नहीं हो जाए तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। तो भाई यहाँ तो आने का अच्छा परमिशन दिया, तुम आ जाओ, लेकिन जैसे एक्नॉलेज के लिए आ गए, राउटर क्या कहेगा, भैया वापस क्यों जा रहे हो, वापस का तो मुझे परमिशन नहीं दी। इसलिए इधर भी आपको परमिट करना पड़ेगा इधर जाने के लिए। तो दोनों तरफ कम्युनिकेशन करना है तो हमेशा दोनों तरफ हमें नियम बताने पड़ेंगे। ओके सर। समझ में आ गया, ठीक यस है। सर, थैंक यू सर। अब आगे कुछ पूछना है करिए कल, और अच्छा लगेगा कल, क्योंकि और इससे इंटरेस्टिंग आप, एक तो डायनेमिक राउटिंग बताऊंगा जो हम और आप लोग क्या है, कम सिक्योरिटी वाले पर्सन है, हमारे ऊपर सुरक्षा उतना ज्यादा इम्प्लीकेबल नहीं, अब तो गवर्नमेंट करने लगी है, अदरवाइज हम लोग इंटरनेट में कोई कहाँ से जा रहा है। तो कल डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में हम देखेंगे, और ऑटोमेटिक अलॉटमेंट का आईपी देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि वेबसाइट वाला भी अगर हो जाए तो इससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर अगेन। आज पता नहीं क्यों बार बार नेट डिस्कनेक्ट कर रहा है, इसलिए मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। सी यू अगेन टुमारो, ओके, थैंक यू।